नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 से 28 का जो एग्ज़ाम डेट है, प्रपोज डेट वो जारी कर दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है। 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है वो ऑनलाइन लिंक जो है वो जारी किया जाएगा और आप जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। तो 23 तारीख, अब ज़रूरी नहीं है कि 23 तारीख को लिंक कब आएगा, ये भी जो है वो जैसे सुबह आएगा या फिर दोपहर आएगा या फिर शाम आएगा, तो जब भी आएगा आपको लिंक अपडेट कर दिया। जितना डिटेल है एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना, क्या करना है, वो सारा इस चीज़ में भी यहाँ पे भी आपको बता दिया जा रहा है। और जब लिंक आएगा तब आपको फॉर्म भर के भी दिखा दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। चाहे सेशन 23-27 वाले प्रमोटेड स्टूडेंट है, फेल स्टूडेंट है, चाहे सेशन 24 से 28 वाले स्टूडेंट है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरने के लिए सबको जो है वो बता दिया जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के दिखा दिया जाएगा, इंतज़ार आपको करना है। 23 तारीख को जो लिंक आएगा, अगर आएगा शाम तक आ गया, सुबह आ गया, जब भी आए, तो आपको फॉर्म नहीं भरना है। 23 तारीख को, 24 तारीख को आप इंतज़ार कीजिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा गड़बड़ी देखा जाता है। शुरुआत में आप फॉर्म भरिएगा, पेमेंट फंस जाएगा, चाहे प्रिंट नहीं आएगा या फिर जो है वो आपका फॉर्म नहीं खुलेगा, ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन इंतज़ार करना है। लिंक आने के बाद डिटेल सब रेडी कर लीजिएगा, 1-2 दिन इंतज़ार कीजिएगा और तब जाके आप फॉर्म भरिएगा। पहले बता रहे हैं पैसा फंसने का बहुत चांस है, तो मोबाइल से फॉर्म नहीं भरिएगा। अगर मोबाइल से भर भी रहे हैं तो 2 मोबाइल का यूज़ कीजिएगा, एक पेमेंट के लिए, एक फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो मोबाइल से फॉर्म नहीं भरिए तो ही अच्छा है। कंप्यूटर या लैपटॉप है तो भर लीजिए, नहीं तो दुकान पे जाके 150 ज़्यादा वो लेगा। अगर आपको सही से मोबाइल चलाना आता है, सब कुछ करना आता है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। अगर नहीं तो ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा फंस जाएगा और वो पैसा वापस आने का भी कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी से बता रहे हैं, सारा कुछ जो है वो पहले से रेडी करके रखिए। तो फिर से हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों को पता है 70 नंबर का एग्ज़ाम है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे, यानी आपका 6 महीना जो है वो पूरा हो जाएगा और आप अगले 6 महीने में जाएंगे। और सेमेस्टर 2 जब पूरा हो जाएगा तो आपका 1 साल का कोर्स पूरा होगा, ठीक है। तो डिटेल एग्ज़ाम का जो है वो अलग से बनाया गया है कि 4 साल में कितना एग्ज़ाम होगा। 4 साल नहीं पढ़ना है तो 3 साल में भी आप जो है वो छोड़ सकते हैं, 3 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हैं। ये सारा चीज़ तो पहले से बताया गया है, तो इस चीज़ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, मतलब क्या सब आपको लगेगा, कितना पैसा, कितना फ़ीस आपसे लिया जाएगा, उसके बाद आपको जो लॉगिन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो जब लिंक आएगा तो सारा कुछ रेडी रखिएगा और ये सारा चीज़ जो है वो डिटेल ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 600 रुपये आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का फ़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया है। दुकान पे जाइएगा तो लगभग आपको 700 रुपया वो ले लेगा। जैसे भी दुकान वाला का चार्ज है, 100 लेता है, 50 लेता है, जैसे जितना लेता है वो उतना ले लेगा। 600 रुपया से उतना ज़्यादा वो लेगा, ठीक है। तो कहीं 700 लेता है, कहीं 750 लेता है। तो जैसे आपके एरिया में या फिर जहाँ पे भी आप फॉर्म भरने जाते हैं वहाँ उस हिसाब से जो रेट चलता है वो दुकान वाला लेगा। 600 रुपया यूनिवर्सिटी का फ़ीस है, प्लस बैंक चार्ज 10-20 रुपया बैंक चार्ज, यानी कि 620 रुपया या 630 रुपया ही मान लीजिए आप। अगर खुद से कोई फॉर्म भरता है तो 630 रुपया के आसपास आपको लगेगा, ठीक है। और ये फॉर्म हर बार लगेगा। देखिए अब कोई कंफ्यूज होगा कि 600 रुपया पहले भी लगा हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब आप किए थे तो 600 रुपया आपको तभी भी लिया था, तो वो रजिस्ट्रेशन का फ़ी था, वो एक ही बार लगा। अब वो फ़ीस नहीं लगेगा, बार बार रजिस्ट्रेशन आपको नहीं होगा, वो फ़ीस अब बार बार आपको नहीं लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी अब लगेगा। ये जो 600 रुपया एग्ज़ाम फॉर्म भरने का फ़ी है वो हर सेमेस्टर में लगेगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, जितना बार आप एग्ज़ाम देंगे उतना बार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा और 600 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब वो नहीं होगा दोबारा। अब ये सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा हर बार, ठीक है। तो जितना बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा उतना बार 600 रुपया आपसे लगेगा। और इंटरनल का 100 रुपया लगेगा, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। इंटरनल एग्ज़ाम का 100 रुपया लगेगा और जब यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दीजिएगा तो 600 रुपया लगेगा, और ये हर बार लगेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और बार बार ये नहीं पूछना है कि एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस कितना लगेगा, ठीक है। तो वो हर सेमेस्टर का 600 रुपया ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको जो है वो फॉर्म भरने से पहले रेडी करके रखना है।
यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हुआ होगा और उसी डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप में यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर जो सबसे ऊपर में ही लिखा होगा, फर्स्ट लाइन में ही लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, वही आपका रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। और आपने इंटरनल एग्जाम दिया है कॉलेज में तो आपको पता होगा वही रोल नंबर आपने कॉपी में लिखा होगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो वो दोनों एक ही है तो यहाँ पे वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर आपको चाहिए लॉगिन करने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ABCID, बिना ABCID के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं कि 24-28 के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ABCID बना लीजिए, आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगा, बहुत पहले बता दिए थे। तो ABCID फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, मोबाइल से खुद से घर पे बैठे, तो वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। स्क्रीन पे अगर आपको वो फोटो दिख रहा है मतलब, तो उसका लिंक आपको, वो वीडियो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ABCID बनाने का जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ABCID का फॉर्म नहीं भर सकते। तो 3 जरूरी चीज़ आपको चाहिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मोबाइल नंबर जो पहले दिए हुए थे, उसके बाद ABCID, ठीक है। ABCID क्या है, कैसे बनाया है, कैसे बनाना कितना ज़रूरी है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, उसको अलग से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि 10 जनवरी 2025 से आपका एग्ज़ाम संभावित है। 95% ही चांस है कि 10 तारीख से हो जाए, ठीक है। 95% चांस भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि 10 जनवरी 2025 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। अब इसके लिए हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 10 तारीख से परीक्षा होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा का रूटीन कब आएगा, ये सारा चीज़ अलग से हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारा चीज़ें वो बता दिया गया है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट ये चाहिए आप लोगों का ABCID, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर फॉर्म भरते वक्त दिए हुए थे। 600 रुपये आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने वक्त लगेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त सब कुछ सही देख के भरिएगा। अब ऐसा नहीं है कि गलती हो गया तो बाद में सुधार करने का मौका, 3 और 4 तारीख को सुधार करने का जो डेट दिया गया है वो डेट में आप जो है वो सुधार कर पाएंगे। सबका सुधार नहीं हो पाता है, लिंक कभी कभी लेट से आता है, कभी कभी काम नहीं करता है, तो उस भरोसे नहीं रहिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ गलती हो जाएगा तो बाद में सुधार कर लेंगे। जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो 25-26 तारीख के बाद ही भरिए, और उस बीच में जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो बहुत ही ध्यान से भरिए और कोई ऐसा गलती नहीं कीजिएगा जिसको लिए आपको वेट करना पड़े कि एग्ज़ाम फॉर्म एडिट करने का डेट आएगा फिर सही करवाएंगे, एडमिट कार्ड में सही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा, एक फॉर्म जब आप ओपन कीजिएगा, मतलब आप रोल नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म खुलेगा। एग्ज़ाम फॉर्म खुलने के बाद आप सारा डिटेल चेक कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल लिखा होगा। देखिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ जैसे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, पेमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर लिखा होगा, यही रोल नंबर आपको चाहिए। यहाँ पे जो लिखा होगा रोल नंबर, इसी रोल नंबर से आपका लॉगिन होगा, और मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा ही, ठीक है। इसी तरह से आपको लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से लिंक आएगा, तो लिंक आने के बाद इस तरह से ही पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको क्या करना है, तो जो भी डिटेल है वो सारा भरा रहेगा, फ़ोटो भी रहेगा, सिग्नेचर भी रहेगा, जितना डिटेल आप भरे हुए हैं रजिस्ट्रेशन में जितना डिटेल था वो सारा डिटेल एग्ज़ाम फॉर्म में आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करने का ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है। फॉर्म भरा ही हुआ यूनिवर्सिटी से आता है, सिर्फ आपको पेमेंट करना होता है। फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो कर लीजिएगा, फ़ोटो वही रहेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर जो आप पहले अपलोड किए हुए हैं वही रहेगा। अगर उसको बदलना है तो अपलोड कीजिएगा, लेकिन अपलोड नहीं कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नहीं दिखाता है, दोबारा जब आप अपलोड करते हैं, मोबाइल से अपलोड करते हैं, साइज़ में गड़बड़ी होने के कारण से फ़ोटो सिग्नेचर वहाँ पे नहीं दिखाता और आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म खुलने के बाद सभी जानकारी ठीक से जाँच कर लीजिएगा और तब जाके आप जो है वो पेमेंट कीजिएगा। उसमें कुछ करना नहीं होता, फ़ोटो सिग्नेचर भी पहले से होता है। कुछ गलत लगे तो सुधार कीजिएगा, गलत नहीं लगे तो सीधा पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यही है आपका प्रोसेस रहने वाला है। बाकी सारा कुछ तो आपको बता ही दिया गया। अब लिंक आएगा तो आपको फॉर्म भर के भी दिखा दिया जाए, और एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको कॉलेज में जमा भी करना है, ठीक है। कॉलेज में जमा भी करना है, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर लें तो उसका 2 प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। 2 प्रिंट आउट निकालिए और एक प्रिंट आउट जाके कॉलेज में जमा कर दीजिए और एक प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है, ठीक है। तो कॉलेज में जमा भी करना है और अपने पास भी रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी चीज़, हमेशा हम लोग यही बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब आप कॉलेज में जमा करते हैं उसका एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।